अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हियर आई एम इन अनदर व्लॉग। अच्छा जी, तो ये वीडियो है इवेंट से 1-2 दिन पहले की मैंने स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे हम गए थे बच्चा पार्टी बेबी के लिए कोई गिफ्ट वगैरह कुछ देखने के लिए। पहले हमारा माइंड था कि हम कोई प्राइम या कॉर्ड प्राइम दे दें, कॉर्ड तो उसके पास है था पहले से। तो जब हमने देखा तो हमें कुछ समझ नहीं आया, हमें लगा कि जो चीज़ हम ले लें शायद उनके पेरेंट्स को पसंद ना आए। तो फिर हमने सोचा कि हम गिफ्ट जो है वो स्किप कर देते हैं, तो उन्हें पैसे दे देंगे, जो उनका दिल करेगा वो ले लेंगे। तो फिर हम घर आ गए, नबा की शॉपिंग करनी थी बिल्कुल एग्जैक्ट एक दिन पहले। ये एक दिन पहले की वीडियो है जिस दिन स्वीट्स आई थी, सबकी फैमिली में सब घरों में स्वीट्स देनी थी। तो नबा का ड्रेस भी उसी दिन मिलना था और मेरा ड्रेस भी जिस दिन इवेंट था उससे रात के 2 बजे मेरा ड्रेस आया था और नबा का हम शाम को अभी लेके आए थे मार्केट से। तो घर आए तो स्वीट्स आ गई थी। मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ, ये बड़े पैकेट्स हैं जो कि मेन फैमिली मेम्बर्स में जो करीबी हैं उनमें जाएंगे, बाकी वो छोटे थे थोड़े। तो मैंने कहा मैं आपको निकाल के भी अच्छे से दिखा देती हूँ। मलवा की थी ये, पता नहीं इसका नाम क्या होता है, मुझे नाम नहीं आता। मेरे से खुल रही नहीं थी एक हाथ से, तो मैंने कहा मैं आप बाहर से आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, इस दिन क्या हुआ, हमेशा की तरह हम प्लानिंग करते हैं कि हम जो है वो बड़े अच्छे बच्चों की तरह अपना इवेंट जो है अटेंड करेंगे। तो इस दफ़ा भी सारी तैयारी कंप्लीट हो गई थी, ड्रेस सिर्फ आना था, मैंने देखा हुआ था, वो हर चीज़ डन थी। तो मुझे टेंशन नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो रात में जल्दी में सो जाऊँगी, सुबह जल्दी से उठ के अपनी सारी तैयारी कर लूँगी, नबा को भी जल्दी से सुला दूँगी। ज़िशान ने ड्रेस पिक करना था, इसलिए ज़िशान उठे हुए थे तो वो बाहर चले गए, उन्हें कोई गाड़ियों का काम करवाना था। तो दोनों भाई दोनों गाड़ियाँ लेके बाहर चले गए। तो रात में नबा एकदम से उठी, डर गई, हम दोनों सो रही थी, 12 बजे का टाइम था मेरे ख्याल में। तो नबा गिर गई बेड से। उफ़, इतनी बुरी नबा गिरी, उसका इतना ज़्यादा ब्लड निकला। कभी भी 3.5 साल की नबा होगी है। नबा इस तरह से कभी भी, मैं अभी भी बात कर रही हूँ ना तो मुझे उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे आ रहा है, इतनी बुरी वो बेड से गिरी। पता नहीं अंधेरा था, उसे क्या लगा, वो पूरा उसका होंठ जो है वो दोनों होंठ फट गए अंदर से। इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मैं इतनी परेशान होगी। मैंने इसको उठाया, मैं जल्दी से मम्मा पापा के रूम में लेके गई। तो घर पे कोई गाड़ी नहीं थी, कोई नहीं था। तो शुक्र है कि 5 मिनट के बाद ही ज़िशान आ गया। मैंने कॉल पे नहीं बताया उन्हें कि वो परेशान हो जाएंगे। तो वो आए, फिर वो नबा तो डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी, फिर वो हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह लिखवाई। शुक्र है कि उसकी थोड़ी ब्लीडिंग कंट्रोल हुई, पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बच्चों को जो है ना, मुझे सारे इतना डांट रहे थे कि तुम इसकी वीडियोस क्यों लगाती हो, मत लगाया करो प्लीज़। तो प्लीज़ बच्चों की जब भी कोई पिक्चर या वीडियो, यानी मेरी बच्ची की किसी की भी देखा करें तो प्लीज़ माशाल्लाह बोल दिया करें। बच्चों को देख के बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो अच्छा, ये नेक्स्ट डे हो गया, बहुत परेशानी में हमारी रात गुजरी। मैं सारी रात नहीं सोई, सुबह में 7:30 बजे सोई और मैं 1 घंटा सिर्फ सोई, फिर मैं उठ गई। फिर हमें सलोन जाना था, ग्लिट्स एंड ग्लैम वापटा टाउन में सलोन है। मैं वहाँ गई, हमें घंटा लग जाता है वहाँ पे जाते हुए। मैं जाके तैयार हुई। मेकअप अब की बार मैं सारा अपना लेके गई थी क्योंकि मुझे उनका मेकअप सूट नहीं करता। यहाँ पे नीचे मैंने ज़िशान को कहा था कि आप हमें ड्रॉप कर दीजिएगा, तो आप वापस आके आप रेडी हो जाइएगा। तो मैं अपने भाई को बोलूँगी कि वो हमें पिक कर लेंगे, क्योंकि मेरी सिस्टर भी साथ थी, वो शाम में आ गए थे घर। यहाँ पे नबा की मैंने हेयर स्टाइलिंग करवानी थी, नबा को मैं साथ ले आई। बेचारी कितनी स्वेलिंग हुई हुई थी, ये मैंने कहा आपको मैं ड्रेस दिखा दूँ। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, नेल पेंट लगवाया नेल बार से, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी थी। यहाँ पे भाई नीचे आ गए हुए थे, जल्दी से चीज़ें सारी गाड़ी में रखवा रहे थे, क्योंकि इतनी चीज़ें होती हैं ना तो बड़ा मुश्किल, मेरी 1-2 चीज़ जो है वो सलोन में रह भी गई थी। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। नबा का ये मैंने हेयर स्टाइल बनवाया था। तो उसके बाद फिर हमें जाना था वेन्यू पे। हम पहुंच गए, मतलब कह लें कि हम 25 to 30 मिनट्स लेट हो गए थे। तो 2 बजे की टाइमिंग थी, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, पर ये कि हम फिर भी टाइम से पहुंच गए थे। यहाँ पे सारे खाना खा रहे थे। हाई टी सिस्टम था गुलबर्ग में, वो था क्या उसे कहते हैं, हाई टी थी। तो वहाँ पे हम टाइम से पहुँच गए थे। ऑब्वियसली अपने फंक्शंस पे इतना ज़्यादा आपको जो है वो खाया पिया तो जाता नहीं। तो मैं जाके मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत शूट कर लूँ, आपको दिखा दूँ क्या था मेन्यू में, क्योंकि मैं मसाला वाला वेन्यू का नाम था। तो मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम गई थी, बाकी ये लोग जो है वो सारा विज़िट करके गए हुए थे, जो जेंट्स थे। खाना भी टेस्ट किया हुआ था, सब कुछ था। तो मतलब वेन्यू डिसाइड करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, आपको पता है। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ गई अपस्टेयर्स होके, यहाँ पे सारा जो है वो लगा हुआ था हाई टी का मेन्यू। यहाँ पे सब बैठ के खाना खा रहे थे। मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा मेन्यू का टूर करा देती हूँ। मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने गई, उसके बाद फिर मैं अपने टेबल से नहीं उठी। जो मैंने करीब करीब कोई भी चीज़ ला के खा रहा था, मैं उससे बस लेके टेस्ट करती जा रही थी। हर चीज़ मेरे से खाई भी नहीं गई। मेरे ख्याल में मैंने बारबेक्यू खाया और चाइनीज़ खाया था सिर्फ। और
उसके बाद फिर जो है यहाँ पे मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी, इतने सारे लोग थे और खाने का टाइम था, तो सारे जो है वो एकदम से इस जगह पे आ गए। तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, मुझे देख के पता भी नहीं चल रहा अच्छे से। ये थी बिरयानी थी और साथ में ये कोई मेरे ख्याल में वेज चीज़ थी, या साथ में कोई वेजिटेबल्स थे। उसके बाद फिर बारबेक्यू स्टार्ट हो जाता, जो कि लेने के लिए गए हुए थे। ये मेरे ख्याल में हरीसा था, नान थे, यहाँ पे रोटियाँ थी, यहाँ पे एक फ्राइड राइस थे, साथ में चाइनीज़ था। चाइनीज़ में 2 ग्रेवीज़ थी, एक मेरे ख्याल में चिकन चिली ड्राई था, साथ में चिकन चाउमीन था। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे ख्याल में बारबेक्यू था, जो कि मैं आगे नहीं जा सकी, मुझे बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। और उसके साथ मेरे ख्याल में पालक थी, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं नबा को भी दिखा दूँ। यहाँ पे आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, इसके होंठ इतने ज़्यादा स्वेल हो गए थे। ज़िशान तो इतने परेशान हो गए। ज़िशान कहते फजर मैं और नबा नहीं जाएंगे, हम सुबह इवेंट पे, हमने सारा कुछ जो है वो कर तो लिया है, तो आप चली जाना। तो नबा को मैं जो है वो लेके घर पे साथ रहूँगा। पर वो मतलब गुस्से में कह रहे थे इस तरह से। तो ऑब्वियसली कोई किसी का भी कसूर नहीं होता, जो चीज़ किस्मत में जो चोट होती है वो लग के रहती है। यहाँ पर हम रस्म कर रहे थे बेबी की, तो हमारा जो है प्यारा सा क्यूटू सा बेबी, सॉरी मैं दिखा नहीं सकती आपको, अब तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती ना। अब तो मैं नबा की भी बहुत कम वीडियो बनाती हूँ। मुझे सबसे डांट पीटी, जैसे जैसे सबको पता चला कि नबा जो है वो गिर गई है, सबसे डांट पीटी कि आपने लास्ट वीडियो में नबा के वीडियो क्लिप लगाया था, क्यों लगाया था। तो बच्चों को देख के माशाल्लाह बोल दिया करें। यहाँ पर मैं खाना खा रही थी, बाकी सारे रस्म करना स्टार्ट हो गए थे। हमने अपनी रस्म करके हम फ्री हो गए थे। मैं साइड पर बैठ गई थी और ये कोई प्यारा सा फ्लावर बुके कोई लेके आया था। पता है गर्मी में इवेंट्स करना इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है जिसकी कोई हद नहीं है। पर हमारी मजबूरी थी, हमें इसी वक्त करना था। हम थोड़ा लेट नहीं, इससे ज़्यादा लेट हम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में 13 दिन का हो चुका था हमारा मूसा। हमने नाम जो है मोहम्मद मूसा बिन एयाज़ रखा है बेबी का। तो मूसा जो है वो 13 डेज़ का मेरे ख्याल में हो चुका था, तो इवेंट करना अब ज़रूरी हो गया था। तो यहाँ पर हम पिक्चर्स लेने के लिए बाहर आ गए और हम पिघल रहे थे, लिटरली पिघल रहे थे। पर पिक्चर्स लेना भी ज़रूरी है। इतनी तैयारी हम करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो बाद में जब पिक्चर्स ना ली जाएं या पिक्चर्स अच्छी ना आए तो फिर फ़ायदा नहीं होता है तैयारी का। तो यहाँ पे जो है वो सब लोग चले गए थे, सब गैस खाना शाना खा के, रस्म भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, सिर्फ फैमिली वाले। यहाँ पे ये खाना खा रहे थे, हमारे जो लड़के थे, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था, हमने थोड़ा बहुत ऐसे चलते फिरते खा लिया था। तो यहाँ पे नबा इतनी एक्साइटेड हुई थी, फ्लावर्स पकड़ के कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी। और ये नबा की हमने फ़्रॉक ली थी, जो कि मैंने इतने शौक़ से ली। नबा का जो नबा के पम्प्स थे मैंने इतनी मुश्किल से ढूंढे। तो देखें बच्चों के लिए इंसान क्या कुछ करता है, और एकदम से उसे चोट लगी, हम बहुत परेशान हो गए थे लिटरली। तो ये था मेरा ड्रेस फुल लुक। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। कंवल मलिक का ये ड्रेस था, जो कि मैंने आज से 2 महीने पहले का बनवाया हुआ है। ऑर्डर 2 महीने पहले का मैंने दे दिया हुआ था, और मिला सिर्फ मुझे इवेंट की 1 दिन पहले। सिर्फ इसीलिए पहले ऑर्डर दे दिया था कि जो है मुझे जल्दी ड्रेस मिल जाएगा। पर ये ब्रांड्स वाले भी आपको बहुत तंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। कभी जो है वो मुझे साइज़ का इशू हो जाता था, कभी जो है वो उसकी कई फ्लेयर जो है वो उसका इशू हो जाता था, कोई मुझे नहीं चाहिए होती थी। मतलब बहुत सारे 3-4 दफ़ा हम पिक करने गए, पर हम नहीं कर सके। पर ये कि शुक्र है कि अच्छे से जिस तरह का ड्रेस था वो वैसा ही बिल्कुल मुझे मिल गया था। तो यहाँ पे खाना खा के इन्होंने बिल वगैरह करवाया, तो पेमेंट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। हमने इसीलिए ये वेन्यू सेलेक्ट किया था, क्योंकि गर्मी में मार्केज़ में, फार्म हाउस में, या किसी भी ऐसी जगह पे फंक्शन हम नहीं इंसान कर पाता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ये हमारे करीब था और रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा था। मुझे ये ना इसका वेन्यू बड़ा अच्छा लगा। सॉरी मैं बाहर से वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और अपने फंक्शन पर आपको पता है, पता नहीं मैंने इतना सा भी किस तरह से शूट कर लिया। तो मैं अपना मेकअप, जैसे मैंने बताया, मैं सलोन साथ लेके गई थी। मैं ये जैकलीन हिल की पैलेट यूज़ करती हूँ, किसी दिन मैं आपको इसका प्रॉपर रिव्यू दूंगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ऑर्डर की है, कुछ देर पहले, मेरे ख्याल में 1 महीना पहले। तो ये इतनी गंदी होगी, सलोन वाले इतने गंदे तरीके से मेकअप यूज़ करते हैं ना लिटरली, और मेरे दिल को कुछ होता है। मेरा तो मेकअप जान है, मैं इतने प्यार से अपना मेकअप रखती हूँ, तो घर आके फिर मैं इस तरह से साफ़ कर रही हूँ। मैं आपको ये ट्रिक बताऊँगी मैं साफ़ किस तरह से करती हूँ। ये थी जो मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।